कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज है 27 अक्टूबर और दिन है रविवार और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और सोनम जी झाड़ू लगाने लग गई हैं। और नाश्ता सबने कर लिया है, सवेरे नाश्ता बना लिया था। मम्मी जी दूध निकाल कर लेकर आ गई थी दूसरे घर से, पापा जी ने नाश्ता कर लिया है, हम सब ने नाश्ता कर लिया है। बच्चे चले गए हैं अभी दूसरे घर दादा दादी के साथ खेलने के लिए। और अभी सोनम जी झाड़ू लगाने के बाद लग गई हैं फिर अब जो कपड़े धुलने के लिए। कुछ बच्चों के कपड़े रखे हुए थे, कुछ हमारे कपड़े रखे हुए थे, तो अब इनको धुलने के लिए बैठ गई हैं। घने सारे कपड़े होते हैं ना, खूब सारे कपड़े होते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल लेते हैं। अभी तो लाइट भी नहीं आ रही है तो वॉशिंग मशीन का कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि थोड़े से कपड़े हैं तो इनको धुलकर अभी धूप में डालकर आएंगी, क्योंकि छत पर काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है। तो इनको धुलने के बाद जाएंगे छत पर सुखाने के लिए। कपड़े धुलने के बाद सोनम जी सारे कपड़ों को लेकर जाती हैं छत पर, और छत पर काफ़ी अच्छी धूप निकल रही होती है। तो सोनम जी एक एक करके इनको सुखाने के लिए डाल देती हैं तारों पर, क्योंकि हमने तार बांध रखे हैं और ये बांस बांध रखे हैं। नहीं तो यहाँ पर रस्सी बांधना कहीं भी जुगाड़ नहीं बन रहा था, तो हमने यहाँ पर बांस गाड़ दिए थे शुरू में जब हमारा लिंटर डल रहा था मकान पे। कपड़े तो डाल दिए हैं सुखाने के लिए और सोनम जी अब बैठ जाती हैं मिट्टी के चूल्हे को पोछा लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रात को हमने खाना बनाया था ना, तो यहाँ पर काला हो गया था ये चूल्हा। तो अभी देसी चूल्हे को देखी चौका लगा रही हैं। हमारे यहाँ इसको अधिकतर चौका ही बोलते हैं। ये मिट्टी होती है सफ़ेद मिट्टी, जहाँ से हम तालाब से लेकर आते हैं, तो इसका पोछा लगा जाता है। पोछा लगाने के बाद अब सोनम जी ले जा रही हैं कपड़े, क्योंकि सवेरे ही सोनम ने अपने कपड़े धुलकर डाल दिए थे। यहाँ पर कुछ बच्चे के कपड़े थे, कुछ अपने कपड़े थे इनके, साड़ी वगैरह। तो अब सोनम जी इनको नीचे ले जा रही हैं और नीचे जाने के बाद इनको अच्छे से तेल लगाकर रखेंगी। और कुछ कपड़े हमारे भी थे, हमारी पैंट थी, शर्ट थी, तो इनको फिर तेल लगाकर रख रही हैं। और लाइट तो अभी चल नहीं रही है, लाइट आती है ना तो प्रेस करके जब भी रखती हैं। अभी लाइट नहीं चल रही है, हमारा इन्वर्टर अभी ऑन है, तो इससे तो प्रेस चलती नहीं है। इन्वर्टर से हमारा छोटा इन्वर्टर है, तो अभी हमने ये अभी सुविधा के लिए कर रखी है, थोड़ी रोशनी के लिए। अच्छे से सेट करने के बाद सोनम जी अब लग जाती हैं बालों को अपने बनाने के लिए, थोड़ा मेकअप करने के लिए। और हम भी बैठ जाते हैं बच्चों के साथ खाना खाने के लिए। और आज तो सब्जी बनाई नहीं थी, तो अचार रखा हुआ था, अपनी मम्मी के घर से लेकर आई थी सोनम, तो उससे खा रहे हैं। हमको वही अचार अच्छा लगता है जो इनकी मम्मी बनाती है, क्योंकि हमारी मम्मी ने जब बनाया था ना तो वो अचार पता नहीं 2 महीने भी नहीं चलता है, वो ख़राब होने लगता है। तो अब सारे काम निपटाने के बाद और खाना खाने के बाद सोनम जी बाल्टी भर रही हैं और पानी की बाल्टी भरकर लेकर जा रही हैं पुराने घर। सोनम पानी की बाल्टी लेकर जा रही थी, अचानक मम्मी जी आ जाती हैं चारा लेकर जंगल से, और अब जाकर थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाती हैं मम्मी। और सोनम जी भी उठा लेती हैं हाथ में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मम्मी जी हमारी भी जंगल से आई है ना, तो थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गई हैं। जब मम्मी जी फ्री होती हैं तो मम्मी जी यहाँ पर अच्छे से सारे में झाड़ू लगा देती हैं। सोनम को भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनको भी जो ना आने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है झाड़ू लगाने की। तो अभी तो मम्मी जी आराम कर रही हैं, जंगल से आने के बाद चारा लेकर आई हैं। अभी और दोबारा जाना है इनको चारा लेने के लिए। अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं और यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद सोनम जी आ गई हैं घर पर। और घर पर आने के बाद इनको भूख लग रही थी सोनम को, ये बोल रही थी हमको जो ना रोटी नहीं खानी है, हमको चावल खाने हैं। तो सोनम जी ने उठा लिए आलू और टमाटर और बनाने लगी हैं पीले चावल। हमारे यहाँ इसको पीले चावल बोलते हैं, हल्दी डालकर बनाते हैं चावलों को, टमाटर डाल के और आलू डाल के। तो अब आ गई हैं रसोई में। हमारे यहाँ ये खुली रसोई है, यहाँ पर कोई दीवार नहीं, कोई गेट नहीं है, बिल्कुल खुले में रखा है हमारा गैस सिलेंडर जीने के सामने।
बारिश होती है ना, तो बारिश की सारी बूंदें यहाँ पर आती है हमारी रसोई में, तो यहाँ पर अच्छे से खाना नहीं बन पाता है। तो हम इसको गैस चूल्हे को नीचे उतार लेते हैं जब बरसात होती है, जब बारिश पड़ती है तो हम अपने गेट के सामने रख देते हैं जब यहाँ पर खाना बनाते हैं। बज चुके हैं शाम के 5 और सोनम जी अब आटा लेकर आई हैं अंदर से, वो आटा लगा रही हैं। और आटा लगाने के बाद फिर अभी लेकर आए थे हम दुकान से ये मूंग मसूर की दाल। तो आज सोनम जी मूंग मसूर की दाल बना रही हैं, क्योंकि हमको बहुत दिनों से मन भी कर रहा था दाल खाने का। तो ये दाल अच्छी भी लगती है हमको, मम्मी को भी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। तो सोनम जी इसको कुकर में बना रही हैं। तो जब तक हमारी दाल बनती है, जब तक सोनम जी जाएंगी छत पर रोटी बनाने के लिए, क्योंकि नीचे तो आटा लगा लिया था और रोटी अभी छत पर बनाएंगी। क्योंकि सोनम जी बोलती हैं कि जब मैं गैस चूल्हे पर रोटी बनाती हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मुझे मिट्टी के चूल्हे पर अब जो अच्छा लगता है रोटी बनाना। तो अब मिट्टी चूल्हे पर रोटी बना रही हैं छत पर बैठकर। आज पुराने घर पर रोटी बनाने नहीं गए हैं। लीजिए शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई है और सोनम जी आ गई छत पर रोटी बनाने के लिए। और नीचे हमारी बन रही है दाल कुकर में गैस चूल्हे पर। और आज सोनम ने दूसरे घर पुराने घर पर जाकर खाना नहीं बनाया है, ना सुबह बनाया, ना शाम बनाया, ना दोपहर बनाया। आज पूरे दिन खाना यहीं पर बना है। कल बनाएंगे कल के ब्लॉग में। हाँ, तो कल के ब्लॉग में हम आपको वहीं पर मिलेंगे, वहीं पर खाना बनाएंगे। तो अभी सोनम जी बना रही हैं रोटी और हमारी दाल ही बनने वाली है। और दाल आपको पता ही है क्या बन रही है, आज मूंग मसूर की दाल लेकर आए थे हम, वही बना रहे हैं। सोनम जी तो अभी रोटी बना रही हैं और हम नीचे से लेकर आते हैं लहसुन और प्याज और इनको छीलने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि नीचे अभी दाल बन रही है ना, तो उसमें तड़का भी लगाना है, तो इसलिए हम लहसुन प्याज छील रहे हैं। रोटी बनकर तैयार हो गई है। देखिए दाल इधर बन गई है, ये दाल है और ये रोटी बना के लेकर आ गई सोनम छत पर से। तो चलिए अब खाना खाने बैठते हैं हम। और सोनम जी हमारे बेटा माधव को मिल खिला रही है। और टाइम काफी ज्यादा हो गया है, शाम के बज गए हैं 7:30।